अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में आज हमने जो केमिकल रिएक्शन ले रखा है वो हमने ले रखा है मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और क्या फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो चलिए पहले तो ये आपका क्या है वर्ड इक्वेशन है। अभी जो हमने लिख रखा है ये आपका कौन सा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन। अब इस वर्ड इक्वेशन के हेल्प से हम क्या लिखेंगे केमिकल इक्वेशन। आपके बुक्स में या आपके जो एग्जामिनेशन पेपर में जो आपको दिया गया होगा वो या तो वर्ड इक्वेशन दिया गया होगा या आपको अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दिया गया होगा और उसी को आपको बैलेंस करना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा कि वो किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो चलिए इसको हम जो आपका यहाँ पे एक वर्ड इक्वेशन लिखा गया है इसके लिए हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नीशियम का सबसे पहले मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है Mg। यस लिखा है, इट मींस मैग्नीशियम यहाँ किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। इसके साथ हम किसको रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है HCl। केवल HCl रहेगा तो उस कंडीशन में वो गैस होगी। और जब हम क्या करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो किस फॉर्म में होगा, एक्वस। एक्यू मींस एक्वस, एक्वस मींस किसी को वाटर में डिजॉल्व किया गया है। तो हाइड्रोक्लोरिक ये आपका क्या हो गया, एक्वस हो गया। अब ये चेंज किस में हो रहा है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और किसको फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है MgCl2 और ये भी यहाँ पे किस फॉर्म में है, एक्वस। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का जो सिंबल होता है वो होता है H2 और ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो अब देखिएगा हम ये चेक करते हैं पहले कि ये आपका किस टाइप का जो है ये केमिकल रिएक्शन है। तो आप देख पा रहे होंगे स्टार्ट में हाइड्रोजन के साथ कौन ऐड है, क्लोरीन एटम ऐड है। और जब रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ कौन दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम दिख रहा है। इट मींस मैग्नीशियम ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल गया, हाइड्रोजन गैस बन करके निकल गया और मैग्नीशियम यहाँ करके ऐड हो गया और क्या फॉर्म हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जब कोई हाईली रिएक्टिव एटम लेस रिएक्टिव एटम को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, वो डिस्प्लेसमेंट हटा देता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, अगर हम देखना चाहेंगे तो ये टाइप जो रिएक्शन का है ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स कोई एटम क्या हो रहा है, सिंगल एटम डिस्प्लेस होगा तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए अब देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं, पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इधर का जो पार्ट है इन पार्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इधर जो रिएक्ट कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और जो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये आपके जो दोनों बन रहे हैं ये क्या है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट्स हैं। अब कैसे चेक किया जाता है कोई बैलेंस है कि नहीं, तो हम देखेंगे जितने आपके रिएक्टेंट्स में एटम हो, एलिमेंट्स एटम हो, उतने ही प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टेंट में ओनली 1 है और प्रोडक्ट में देखिए ओनली 1 है। मीन्स मैग्नीशियम क्या है, बैलेंस है। इधर आ जाइए हाइड्रोजन के पास, यहाँ हाइड्रोजन ओनली 1 है और रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद हाइड्रोजन कितने एटम दिख रहे हैं, 2 एटम हैं। इट मींस हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और केवल कोई एक एटम बैलेंस नहीं होगा तो पूरा रिएक्शन क्या होगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। ये जो आपका केमिकल इक्वेशन है ये कैसा है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें इसी को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम इसको किस मेथड से बैलेंस करेंगे,
वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, और यही आपको सीखना भी जरूरी है। वो मेथड कौन सा है? हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसी मेथड से हम आपको बैलेंस करना सिखा रहे हैं, और ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आप मेरे साथ सीखते जाइए। आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपको ये जरूर आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे जो आपका मैग्नीशियम है, अभी यहाँ इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो हम मान लेते हैं कि मैग्नीशियम का A मोल लिया गया है और हाइड्रोजन का B मोल लिया गया है। अभी यहाँ पे 1 1 है, तो उसके बगल हम मान लेते हैं 1 नहीं है, A है, B है, C है, D है, ऐसा मान लेंगे। या हम मान लेंगे इसका X मोल लिया गया, इसका Y, इसका Z, इसका M, या आप कुछ भी मान लीजिए, M N O P, ऐसे हम मानेंगे कि इनके इतने मोल लिए गए थे और इतने मोल फॉर्म हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सपोज M and N mole of magnesium and hydrochloric acid were taken। हमने ये मान लिया कि इसका M मोल लिया गया है और इसका N मोल स्टार्ट में लिया गया है, एंड after completion of chemical reaction small x and y moles of MgCl2 and H2 formed। तो हमने ये सपोज कर लिया कि स्टार्ट में इसके M मोल थे, इसके N मोल थे, और रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद ये X मोल फॉर्म हुआ और ये Y मोल। आप ABCD में स्मॉल लेटर में कोई भी आप मान सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे से समझिएगा। तो यहाँ पे अब इसको हम रिएक्शन को लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हमने Mg का क्या रिएक्शन पहले एज इट इज लिख देते हैं। मैग्नीशियम था और उसके साथ रिएक्ट कौन कर रहा था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे तो फॉर्म क्या हो रहा था? मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही थी? हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या माना कि हम मैग्नीशियम का M मोल लिए हैं, इसके बगल में हम यहाँ पे पुट करेंगे M, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या लिए? N, तो यहाँ पुट कर देंगे N। और हमने ये माना कि दोनों रिएक्ट किए तो बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड कितना बना? X मोल, और कितना रिलीज हुआ हाइड्रोजन गैस? Y मोल। ये हमने सपोज कर लिया और हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप में हम इसमें चेक करेंगे हम इसको यहाँ चेक करेंगे कि स्टार्ट में रिएक्टेंट कितने एटम लिए गए थे, और जो रिएक्टेंट लिए गए हैं उन प्रोडक्ट में वो कितने एटम हैं, इसको हम चेक करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। ये आपका था स्टेप फर्स्ट, है ना। स्टेप फर्स्ट में हम सपोज कर लेते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं। अब हम चलेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है एटम का। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन पहले मैग्नीशियम एटम को लेकर चलेंगे। मैग्नीशियम के लिए तो Mg मैग्नीशियम एटम का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में, इधर रिएक्टेंट है तो मैग्नीशियम जो रिएक्टेंट में है वो किसके साथ है? M के साथ है। तो मैग्नीशियम किसके साथ है? M के साथ है रिएक्टेंट में, और किसी के साथ है? नहीं है, कोई बात नहीं। और इधर आ जाइए, अब यहाँ पे किसके साथ है? X है, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा? X, ठीक है। अब किसका कैलकुलेशन करेंगे? मैग्नीशियम का तो हो गया, मैग्नीशियम यहाँ एक M था, Mg केवल 1 है तो M के साथ यहाँ पे केवल हमने M लिख दिया। यहाँ भी Mg 1 है और किसके साथ है? X के साथ है, तो यहाँ हमने X लिख दिया। अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे हाइड्रोजन का।
हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे किसके साथ है, एन के साथ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एन। और इस साइड आ जाइए, अब तो इधर कोई हाइड्रोजन है नहीं, इस साइड आएंगे तो यहाँ पे किसके साथ है, Y के साथ है, और कितना है, H2 मीन्स आपके 2 हैं, तो 2 है तो ये 2 और Y, तो क्या हो जाएगा आपका 2Y। ध्यान दीजिएगा फिर से, यहाँ पे केवल H सिंगल था, वो भी N के साथ था, तो यहाँ पे हमने केवल N लिख दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और Y के साथ है 2 और Y, क्या हो गया 2Y। आगे देखिए, हाइड्रोजन का हो गया। अब क्लोरीन को चेक कर लेते हैं, क्लोरीन एटम के लिए, तो क्लोरीन जो एटम है, यहाँ पे क्लोरीन एटम किसके साथ है, N के साथ है, और सिंगल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल n। और यहाँ पे भी क्लोरीन है लेकिन 2 एटम है, और वो किसके साथ हैं, X के साथ हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2X। जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने लिखा था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2Y लिखा हमने, वैसे ही यहाँ पे क्लोरीन X के साथ है। देखिए ये जो X का मल्टीप्लिकेशन है वो Cl के साथ भी है और Mg के साथ भी है। यहाँ पे जो आपका Cl2 लिखा हुआ 2 और यहाँ X, तो क्या लिखे हमने 2X। यहाँ पे किसके साथ है, यहाँ पे N के साथ है, तो सिंगल है, Cl ओनली 1 है, तो यहाँ पे N के साथ हमने N लिख दिया, और यहाँ पे क्या है आपका X के साथ है, यहाँ पे 2 है तो हमने लिख दिया 2X। इस तरीके से ये हो गया आपका। अब हम इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, इसको हम सपोज करेंगे इक्वेशन थर्ड, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फोर्थ। इतना स्टेप करने के बाद अब हमारा अगला स्टेप होगा, तो वह हम चलेंगे स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड में हमें ये चेक करना है कि कौन जो हमने एक्स वाई एम एन मान रखा है उसमें से एक्स वाई एम एन में से कौन सबसे अधिक बार आया है। एक्स सबसे अधिक बार दिखा कि वाई दिखा कि आपका एम एन। तो देखिएगा, अगर हम देखना चाहें कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ एम कितने टाइम्स दिखा, एम एक ही जगह दिखा है, पूरे कहीं पे है नहीं है, मतलब यम जो आपका आया हुआ है, यम आपका केवल 1 टाइम है, यम केवल 1 टाइम आया हुआ है इन इक्वेशन में। और अगर हम देखेंगे एक्स यहाँ पर भी है ओनली 1, और यहाँ कितना है 2x, तो ये 2 और 1 कितने हो गए 3। एक्स आपका कितना टाइम्स आया हुआ है, एक्स आपका 3 टाइम्स है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे n दिख रहा है, n यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ 1 टाइम है और यहाँ भी 1 टाइम है, यानी n कितने टाइम्स दिख रहा है, वो दिख रहा है आपका 2 टाइम्स। अब y के लिए आ जाइए, तो y केवल यहाँ तो y है नहीं, यहाँ भी y नहीं है, y केवल यहाँ है, और वो भी कितना है 2y। y कितने टाइम्स दिखा, y आपका दिखा 2 टाइम्स। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके भी थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ रहा है। देखिए, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कौन सबसे अधिक बार आया हुआ है, तो जो सबसे अधिक बार आया हुआ है वो आपका x है, और x कितने टाइम आया हुआ है 3 टाइम्स। तो जो सबसे अधिक बार आया होता है उसको हम 1 के इक्वल मान लेते हैं, और 1 के इक्वल मान करके हम किसी ये जो इक्वेशन है सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें से किसी भी इक्वेशन हम उनको रख करके हम और जो बच रहे हैं उनकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। किसकी वही एम एन एक्स वाई जिसको भी हमने मान रखा था। तो सबसे जो अधिक बार आपको दिखा है वो कौन है, x है, वो 3 टाइम्स है, तो हम x इक्वल टू 1 मान लेंगे। कभी कभी क्या होगा, आपको 2 ऐसी वैल्यू होंगी जो सेम दिखेंगी, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 3 आया, हो सकता था कि n इक्वल टू भी 3 आ जाता, तो किसको आप 1 मानते आपके लिए समस्या बन जाती। तो आप अगर मान लीजिए x इक्वल टू 3 आया, n इक्वल टू भी 3 आ गया, तो चाहे आप x को 1 मान लीजिए या आप जो है n को 1 मान लीजिए, और मान करके इन सब इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। और जैसे ही एम एन ओ जो जैसे ही आपकी वैल्यू आ जाती है एम एन एक्स वाई, अब आप सॉल्व कर लेंगे तो एम एन एक्स वाई की जो वैल्यू आती है उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। चलिए, यहाँ सबसे अधिक x आया हुआ है 3 टाइम्स है, तो लिखेंगे हम ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड,
सेकंड में पुट करिए आप, जहां पे x है वहां पे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन आपका है m इक्वल टू एक्स। तो जहां पे x है वहां कितना पुट करेंगे हम? 1। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो x की वैल्यू क्या हमने मान लिया? 1। तो दो मिल गए, x मिल गया और m मिल गया। m की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। दो और बच रहे हैं, कौन कौन से? n और y, उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? अगर हम क्या करते हैं, ये जो m की वैल्यू 1 आई है, m की वैल्यू जो 1 आई है उसको, या जो हम x की वैल्यू 1 माने हैं, अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिएगा y तो हमें पता नहीं है, y तो निकालना है, n भी नहीं पता, तो यहाँ पे तो हम कुछ रख नहीं सकते क्योंकि n और y दोनों पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे x, हमें x की वैल्यू हमने पहले ही मान लिया है 1 है, x इक्वल टू यहाँ 1 पुट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अब अगेन क्या करेंगे, तो मान लीजिए ये हो गया। अब फिर से अगेन पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ n इक्वल टू 2x है। तो इक्वेशन लिखेंगे n इक्वल टू 2x, जहां पे x है वहां पे हम कितना पुट करेंगे? 1। यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 2 इंटू 1, n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2। तो 3 आपको मिल गए है ना, 3 मिल चुके हैं, केवल एक बच रहा है। अब वो किससे निकलेगा? इक्वेशन थर्ड से। तो चलिए अब इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। n पता हो गया ना, n यहाँ पे n रख सकते हैं, y नहीं पता तो y तो निकालना ही है, लेकिन हम यहाँ से n की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। ऑन पुटिंग n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड में n की वैल्यू कितना रखेंगे हम? 2 रखेंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या है? इक्वेशन थर्ड आपका है n इक्वल टू 2y। क्या है? n इक्वल टू 2y, इसी में हम पुट करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये हमारा क्या है? n इक्वल टू 2y, यही ना इक्वेशन है, n इक्वल टू 2y इक्वेशन थर्ड। तो जहां पे हमारा n है, n के प्लेस पे हम कितना पुट करेंगे? n के प्लेस पे हम पुट करेंगे 2। n के प्लेस पे हमने रख दिया 2 इक्वल टू कितना? 2y। ये 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। या मान लीजिए 2 यहाँ पे इंटू में इधर आएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ पहले से था ये 2 अपान आएगा, 2 अपान 2, 2 1 जा 2। तो y की जो वैल्यू आ गई 1 1 जा 1, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। भाई 1 1 जा 1 1 ही आएगा। तो x आपको m n x y इन सब की वैल्यू मिल गई है। अब हम इन सब की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो अब हम लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में on putting the value of mn, the value of m की वैल्यू कितनी आई है? m की वैल्यू 1 आई है, m इक्वल टू 1। फिर n की वैल्यू कितनी आई है? n की जो वैल्यू आई है, n की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2। on putting the value of m equal to 1, n equal to 2 and x, तो जो x की वैल्यू हमने स्टार्ट में x की वैल्यू 1 मान रखा था, x इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे देखिए y की वैल्यू भी 1 है, y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम राइट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था?
इक्वेशन फर्स्ट था mg, mg का m मोल प्लस NaHCl एरो x MgCl2 और प्लस YH2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू कितना रखना है 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 क्या mg, कोई प्रॉब्लम, mg तो पहले से था। अब यहाँ पे m की जगह पे हमने 1 रख दिया प्लस n की वैल्यू कितनी है 2i है, यहाँ पे हम रखेंगे 2 और क्या हो जाएगा HCl, फिर हम एरो लगाएंगे। आगे देखिए आप x की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ रखेंगे हम 1 MgCl2 और बस आपका एक और बच रहा है y की वैल्यू क्या है 1 है, तो रखेंगे हम 1 और क्या आपका H2। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इक्वेशन पूरी तरीके से क्या है बैलेंस हो चुका है और हम आपको दिखा भी देते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो देखिएगा कैसे, अब यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट में, है ना, रिएक्टेंट में जो आपका है एटम उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्टेंट में जो Mg है वो 1 टाइम है, हाइड्रोजन देखिएगा, हाइड्रोजन आपका दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है 2H, तो हाइड्रोजन कितनी टाइम है 2 टाइम है, और क्लोरीन भी 2Cl, तो क्लोरीन भी कितनी टाइम है 2 टाइम है, क्लोरीन भी 2 टाइम है। अब प्रोडक्ट में चेक कर लेंगे हम, प्रोडक्ट में कितने कितने टाइम है। तो प्रोडक्ट में अगर हम देखना चाहेंगे तो प्रोडक्ट में आपका जो Mg है वो भी 1 टाइम है, देखिए ना 1 Mg, Cl2 लिखा है मीन्स क्लोरीन कितने टाइम है 2 टाइम है, तो क्लोरीन आपका सेकेंड 2 टाइम आया हुआ है। और हाइड्रोजन 1H2, ये देखिए 2 1 जा 2, तो हाइड्रोजन कितने टाइम है 2 टाइम, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का एटम भी कितने टाइम है 2 टाइम है। बस देखिए ना बैलेंस हो गया। Mg 1 टाइम, Mg मैग्नीशियम 1 टाइम है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 टाइम है, दोनों तरफ 1 1 हो गया। हाइड्रोजन 2 टाइम, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 टाइम, दोनों तरफ 2 2 हो गए, बैलेंस हो गया। क्लोरीन यहाँ पे 2 टाइम, क्लोरीन 2 टाइम, इधर भी देखिए क्लोरीन 2 टाइम, इस तरीके से पूरा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। ऐसे कोई भी आपका केमिकल इक्वेशन हो, आप इसी तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके उस इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। हाँ एक बात और, कभी कभी क्या होगा यहाँ पे देखिए जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, कभी कभी आपको 2/3 दिख जाएगा या 2/4 आपको 2/5 दिखेगा, या हो सकता है 1/2 दिखे। अगर फ्रैक्शनल आ जाता है तो आप क्या करेंगे, अगर ये मान लीजिए नीचे 3 आया है, पूरे इक्वेशन में इसको हटाने के लिए फ्रैक्शनल को हटा करके हटाना है आपको यहाँ से 3, तो क्या करिए पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कभी कभी क्या होगा आपको यहाँ 3 दिखा और किसी के नीचे 2 दिख गया, अलग अलग वैल्यू दिख जाएंगे फ्रैक्शनल में, तो एक बार आप 3 से कर दीजिए, एक बार आप 2 से कर दीजिए, जो भी आया हो उसी से नीचे डिनोमिनेटर में जो भी आया हो उसी नंबर से आप बार बार उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई जैसे आप एक बार करेंगे एक बार कर दीजिए तो वो बैलेंस हो जाएगा। दो अलग अलग आए 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना तो भी आपका वो पूरी तरीके से बैलेंस रहेगा, नहीं भी करेंगे तो भी बैलेंस रहेगा, है ना। तो अब जो है यहाँ से आप इसको सीख गए होंगे, ढेर सारे आपके एग्जाम्पल हैं आपके बुक में, वहां से भी आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके बताइएगा कि क्या आप बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट आपसे मिलेंगे। तो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस, वी मीट अगेन सून।